हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यानी कि ये 30 टाइप के प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, तो फ्रेंड ये 30 टाइप के प्रश्न में से काफ़ी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में 100% 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज की इस क्लास के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के प्रश्न को बताएंगे जो कि 14 फरवरी के दिन 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे चैनल पर नए हैं जो भी विद्यार्थी, तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पे टाइप नंबर 1 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से 110% पूछे जाएंगे। इस टाइप के प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है क्या। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो आप इसको चुटकियों में कैसे हल कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। देखिएगा a + b इंटू a - b के फॉर्म में है कि नहीं, ये बताइए फटाफट से। जी हाँ है। तो फ्रेंड यहाँ पे a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, स्पेशली फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, a² - b² होते हैं कि नहीं होते, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये आपका a हो गया, ये b हो गया, फिर ये a उसके बाद ये b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a² - b² लिख सकते हैं। तो a कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस करेंगे। और यहाँ पे b कौन है दोस्तों, √3 है, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, होल स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फिर यहाँ पे माइनस कर देते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 आएगा। तो यहाँ पे 9 में जब 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 एक प्रकार का क्या दोस्तों, परिमेय संख्या, यानी कि 6 को हम लोग p/q यानी कि 6/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक प्रकार का परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी इसी टाइप के प्रश्न में पूछे जाते हैं कि √3 है। तो फ्रेंड √3 एक प्रकार का क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं या फिर अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष आते हैं ये प्रश्न है। तो ये 2023 के 14 फरवरी के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 1,3,0,3,1 का बहुलक क्या होगा। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुलक को आप कैसे पहचानिएगा, तो देखिएगा दोस्तों, बहुलक क्या होता है, जो अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, जो अंक इनमें से जो अंक है ना दोस्तों, जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होती है वही उसका बहुलक कहलाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 एक बार है, फिर 2 बार है 3, फिर यहाँ पे 3 बार है, यानी कि 3 सबसे ज्यादा बार है दोस्तों, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 14 फरवरी के दिन 110% देखने को मिलेगा, मेरा गारंटी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। टाइप नंबर 3 भी फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में 14 फरवरी के दिन 100% 110% पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है दोस्तों, 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक कहने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, d, यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि d का मान क्या होगा, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, b² - 4ac। तो फटाफट से आप भी कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से हल कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे b कौन है, x का गुणांक, जो कि यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे 4ac, यानी कि 4 को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे c कौन है, -1 है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। और यहाँ पे इसको जब सोल्व कीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 × 12, यानी कि 12 को 4 से ऐड कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। 16 ये इसका क्या हो गया दोस्तों, विवेचक, यानी कि विविधता निकल चुका है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 14 फरवरी के दिन 110% देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे चौथा नंबर टाइप भी आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों 10 बराबर होगा। तो फटाफट से बताइए ये 10 किसके बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा स्पेशली इसके लिए फॉर्मूला होता है 10 बराबर क्या होता है दोस्तों,
कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं, यानी कि थीटा की जगह यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो tan ए बराबर क्या होंगे दोस्तों, कोट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड ये टाइप नंबर 5 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है 110% गारंटी है पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि समांतर श्रेणी दिया गया, इसका क्या कह रहा है कि सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे सारांतर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए डी यानी कि आपको सारांतर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा डी बराबर क्या होता है दोस्तों, स्मॉल डी यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा पद में हम लोग पहला पद को घटा देंगे, यानी कि स्पेशली इसके लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो फ्रेंड यहाँ पे a2 कौन है दोस्तों, -6 है, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस पहले से फॉर्मूला, फिर यहाँ पे a1 कौन है दोस्तों, -10 है, तो यहाँ पे -10 को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों -6, तो -6 को ऐसे जलाने दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +10 में जब यहाँ पे 6 को घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो इसका सारांतर कितना आ गया दोस्तों, 4। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारांतर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे सारांतर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 6 भी आपके एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। 14 फरवरी के दिन 110% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो देखिएगा दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, 1 होती है, ठीक है। और दोस्तों अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछा जाता इसी टाइप में कि निश्चित घटना तथा अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो फिर निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और दोस्तों अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 0 होती है। तो इसका योग कितना होगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित घटना तथा अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि टाइप नंबर 7 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों tan थीटा का मान यहाँ पे 8/15 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों tan थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 8/15 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा यानी कि p/b हो जाएगा। तो p/b जो है ना दोस्तों ये 8/15 के इक्वल है। इसको जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे p का मान कितना है दोस्तों, 8 है, और यहाँ पे b का मान कितना है, 15 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको h का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोसेक थीटा में यहाँ पे आपको h की आवश्यकता पड़ती है। तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √ b का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 15, यानी कि 15 का स्क्वायर कर देंगे माइनस p का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, माइनस कर देंगे और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 में जब यहाँ पे 64 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे h निकालना है। तो h यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे h क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो दोनों के 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 289 आएगा। और दोस्तों ये 289 जो ना किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे 17 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे p b और यहाँ पे h मालूम हो चुका है। तो यहाँ पे इजीली दोस्तों कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए, h/p होते क्या होते हैं, h/p, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे h का मान अभी हम यहाँ पे ज्ञात किए जो कि 17 है। और दोस्तों यहाँ पे p का मान देखिएगा दोस्तों कितना है, 8 है। तो यहाँ पे 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिएगा 17/8 ऑप्शन ए में है, ठीक है। और दोस्तों ये टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे 14 फरवरी के दिन, ये मेरा गारंटी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 8 भी आपके एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपसे ये कराए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए, शून्य साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, कितना होता है, 1। और दोस्तों यहाँ पे कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फाइनिटी होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में 0 के बराबर है, तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
टाइप नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिक्स ए बी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बटा के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसका सारांतर क्या होगा। तो हम लोग सारांतर कैसे निकालते हैं, इससे पहले हम आपको निकाल के बता चुके हैं। तो सिंपल यहाँ पे दूसरा पद में पहला पद को माइनस करना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा पद देखिएगा कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 5/4 ये आपका दूसरा पद है और दोस्तों ये आपका 3/4 प्रथम पद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5/4 में माइनस करेंगे 3/4। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 4 यहाँ पे हर में क्या दोस्तों सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे 5 में आप क्या कीजिएगा, 3 को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2/4 इसको जब काटेगा तो 2 1 का 2 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/2 आ गया इसका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 10 को भी देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। फिक्स 110% गारंटी है, 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर रहा है दोस्तों बिंदु, मूल बिंदु से बिंदु P जो है ना -a, -b दिया गया, तो इसकी दूरी है। तो फ्रेंड यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी के लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √x² + y² होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x जो कि यहाँ पे पहला जो है ना दोस्तों -a ये आपका x हो गया और ये जो -b है ना दोस्तों ये आपका y हो गया। तो फटाफट से यहाँ पे रखिए वैल्यू को और उसके बाद यहाँ पे इसका कैलकुलेट कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे x के जगह कितना रख सकते हैं, -a रख सकते हैं। तो यहाँ पे -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर देंगे और दोस्तों b यानी कि यहाँ पे y के जगह कितना रख सकते हैं, -b रख सकते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा -a को जब 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, देखिएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +a का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का तो प्लस को लिखा नहीं जाता, यानी कि a² हो जाएगा प्लस। उसी तरह -b को जब 2 बार गुणा कीजिएगा तो b² हो जाएगा, ठीक है, +b², यानी कि √a² + b², जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी टाइप में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 11 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 100% 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे यदि a और b जो है ना 2 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे a और b का लसागु क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 2 को हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या जैसे कि यहाँ पे आपका एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 1,3 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका लसागु हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा 1 और 3 ये किसी से भी कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका हम लोग लसागु कैसे ज्ञात करते हैं, 1,3 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 को 1 से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a को b से डायरेक्टली गुणा कर देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि 2 अभाज्य संख्या जब भी दिया होगा a और b, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि a और b का लसागु क्या होगा दोस्तों, a गुना b हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये किसी से एलसीएम वगैरह नहीं जाता अभाज्य संख्या। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 12 को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। फिक्स से 14 फरवरी के दिन जो ना दोस्तों 110% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा बिंदु -12,18 का भुज क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे भुज जो होते हैं ना, ये जो पहले वाला होते हैं ना तो ये x होते हैं, और दूसरे वाला क्या होते हैं दोस्तों, ये y होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भुज होगी, जो x के जगह होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, भुज होगा। तो यहाँ पे x के जगह कितना दिया गया, -12 दिया गया है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपका कोटि पूछ लिया जाए तो कोटि क्या होगा दोस्तों, तो कोटि जो होता है ना दोस्तों, जो y के जगह होता है आपका कोटि होता है, तो यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों भुज का निर्देशांक क्या होते हैं, x,0 होते हैं, और दोस्तों कोटि का निर्देशांक क्या होते हैं, 0,y होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 13 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है 14 फरवरी के दिन 110% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों द्विघात समीकरण दिया गया, इसकी मूलों का योग का मान क्या होगा, ठीक है। तो मूलों का योग का कहने का तात्पर्य ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे आपसे मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, -b/a होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस पहले से है, तो b के जगह यहाँ पे x का कोफिशिएंट देंगे जो कि 2 है, और यहाँ पे a जो है ना दोस्तों x² का गुणांक, यानी कि -2/1 को क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में अगर आपका अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, c/a कर दीजिएगा। तो यहाँ पे c कौन हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे a जो है ना दोस्तों x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 दिया गया, -3/1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, -3 होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। और इसी में यहाँ पे 1/α + 1/बीटा भी पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी पूछेगा तो -b/c होते हैं,
किसके लिए स्पेशली फॉर्मूला, तो यहाँ पे माइनस पहले से बी का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और यहाँ पे सी यानी कि जो -3 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आ गया। ठीक है, तो ये 3 तरह के इसी में जो है ना दोस्तों 3 टाइप के प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में 14 फरवरी के दिन 100% देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। टाइप नंबर 14 को देखिएगा क्या कराएगी, यदि किसी घनाभ की लंबाई L तथा चौड़ाई यहाँ पे B तथा ऊंचाई यहाँ पे S दिया गया है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो फ्रेंड घनाभ का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, LBH होता है। क्या होता है दोस्तों, LBH यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 15 भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है, 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 यानी कि ये क्या है दोस्तों, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n × n + 1/2 होते हैं। ठीक है, इसको आप लगाइए। तो यहाँ पे n कहने का मतलब है दोस्तों, n का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक स्पेशली फॉर्मूला होता है, ये कब फॉलो होता है, जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका दिया गया, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 16 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, टाइप नंबर 16 को देखेगा, यहाँ पे ये कराए कि 1 + tan² थीटा ये किसके बराबर होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो sec² थीटा के बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये sec² थीटा - tan² थीटा जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि sec² थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे -tan² थीटा को जब 1 की तरफ भेजेंगे तो +tan² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे sec² थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 + tan² थीटा आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 17 को भी देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, 110% 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यदि साइन थीटा का मान 1/2 दिया गया तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा। तो काफी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे साइन थीटा कहने का अर्थ है यहाँ पे कितना डिग्री के मान पे जो ना दोस्तों 1/2 होता है। तो आप कहेंगे सर साइन जो है ना 30 डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराए कि यदि a + b = 90 डिग्री हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि cos a का मान क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा a + b का मान कितना दिया गया दोस्तों, 90 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि cos a का मान क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ cos ले लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे a को ऐसे रहने दीजिए, b को 90 की तरफ भेज दीजिएगा, तो 90 डिग्री - b हो जाएगा। तो यहाँ पे cos a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, cos a बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री - b। ठीक है, 90 डिग्री - b। तो फ्रेंड यहाँ पे cos a जो ना किसके इक्वल होंगे, यहाँ पे देखिएगा cos 90 डिग्री - थीटा, थीटा cos 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, देखिएगा cos 90 डिग्री - थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह b है, यानी कि cos a किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, साइन b के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 19 नंबर टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपसे ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना दोस्तों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होंगे ना दोस्तों जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही को, जो खुद से कटे और जो 1 से कटे। तो यहाँ पे 23 एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इतना ही नहीं, 11 भी अभाज्य संख्या, उसके बाद 17 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 19 भी अभाज्य संख्या, ये सभी संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे फिक्स है। तो यहाँ पे ये कराए कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसके लिए आपको 100 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो ये 2 से ही जाएगा, 50 आएगा यहाँ पे, फिर ये आपका 2 से जाएगा, 25 आएगा यहाँ पे, फिर आपका किससे जाएगा दोस्तों, 5 से जाएगा, 5 25। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि 100 का जब अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितना बार है दोस्तों, 2 बार है, और यहाँ पे 5 कितना बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे देखेगा दोस्तों 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसका एक ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टाइप नंबर 21 आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे फिक्स है। तो यहाँ पे ये कराए दोस्तों, रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि टाइप नंबर 22 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे ये कराए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। और वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100%, 110% ये टाइप नंबर 22 के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो हम आपको पहले बताए दोस्तों, फिक्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मूल बिंदु का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है। नियामक तो क्या होता है दोस्तों, 0,0 होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 24 को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे फिक्स है। तो यहाँ पे ये कराया कि किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान कितना होता है। तो फ्रेंड, किसी भी घटना की जो प्रायिकता का जो अधिकतम वैल्यू होता है, अधिकतम मान होता है ना दोस्तों, कितना होता है, 1 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में जो होती है ना दोस्तों, वो आपका प्रायिकता होता है, प्रायिकता होती है। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, अधिकतम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टाइप नंबर 25, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे फिक्स है। यहाँ पे ये कराएगी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि टाइप नंबर 26 को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराए कि 45 और 60 का यहाँ पे मध्य क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 45,60 कह रहा है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 45 को जो है ना 60 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कटेगा, तो यहाँ पे 15 आएगा, फिर 15 को फिर किससे भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 15 या 45 हो जाएगा 3 टाइम में। यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया। तो यहाँ पे 15 इसका क्या हो गया, आपका मासा हो गया, यानी कि एचसीएफ हो गया। डी नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी, डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो कि टाइप नंबर 27, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराए कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भुजा का अनुपात दिया गया है। भुजा का अनुपात कितना दिया गया है, 4:9 दिया गया। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 16 अनुपात 81 हो जाएगा, 16/81, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि टाइप नंबर 28 को भी देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराएगी, यदि फन्ना तस का यानी कि इतना और इतना का माध्य साथ दिया गया, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है ना, इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, जो इसका माध्य दिया गया है, माध्य कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो माध्य बराबर क्या होते हैं दोस्तों, सबको ऐड कीजिए बारी बारी से, यानी कि 4 + 5 + 9 प्लस उसके बाद 11 + x कर दीजिए, 11 + x बटा क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यकों की संख्या कितना है, 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से ऐड कीजिए, कितना होता है, तो यहाँ पे 29 + x हो जाएगा, बटा 5 कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 29 + x को 1 से गुना कीजिएगा, तो 29 + x हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे x को ऐसे जलाने दीजिए, तो 35 में यहाँ पे 29 को घटाइएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे 6 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 29, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है, 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री + 1 कोस 60 डिग्री - 1 का निम्न में कौन होगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है कोस 60 डिग्री + 1 है कोस 60 डिग्री - 1 दिया गया, ठीक है, यही दिया गया है। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, फिर प्लस कर देंगे 1, फिर बटे कर देंगे। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, -1 कर देंगे। तो ऊपर में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, बटा कर देते हैं। और यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 2 1 3 हो जाएगा, बटे 2 में 1 गया, कितना होगा दोस्तों, -1 हो जाएगा, बटे 2 कर देते हैं। और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा दोस्तों। 3/2 को हम लोग क्या करेंगे, ये 2 सबसे ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे -1 इसके साथ गुना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3 को 1 से गुना कीजिएगा, तो 3 हो जाएगा, 3/-1 यानी कि -3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट नंबर टाइप के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या कराएगी, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, घटना मतलब किसकी घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो पीई की प्रायिकता जो होती है ना,
ये पीई की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे पीई की जो प्रायिकता होती है क्या होती है दोस्तों, एक से मतलब क्या होती है, मतलब एक से क्या होती है दोस्तों, छोटा होती है और एक के बराबर होती है, और यहाँ पे 0 से बड़ा और 0 के बराबर होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है ये वाला कंडीशन, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी में क्या है कि पी की प्रायिकता मतलब निम्न में से कौन सही है, ई के लिए कौन सही हो ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका एक होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, पी की जो प्रायिकता होगी ना, एक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक से छोटा देखिएगा किस में है, तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों नेगेटिव, यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पी की प्रायिकता एक हो सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटली जो ना दोस्तों आपके लिए स्पेशली 30 टाइप के प्रश्न को यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 14 फरवरी के दिन 110% देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।